नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे हिंदुस्तान का सपना इस बार वर्ल्ड कप अपना, लेकिन उसके लिए इंडिया को बेहतर क्रिकेट खेलना होगा क्योंकि अब आ गई वो बारी भाई ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। वैसे तो हम सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं टॉप 4 में, लेकिन सामने एक और चुनौती है। ऑस्ट्रेलिया की चुनौती है इंडिया के सामने, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी अब मुश्किल में फंस गया क्योंकि अफगानिस्तान से हार अब हाहाकार है ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि वहां पर अब ऐसा होगा अगर वो इंडिया को हराएंगे तभी टॉप 4 में जाएंगे। अब ऐसे में श्रद्धा पांडे क्या लगता है टॉप 2 टीमें होंगी कौन सी ग्रुप 1 में? देखिए, मुझे लग रहा है कि अभी बोलना मतलब अभी अगर मैं अपने मन से बताऊं, मुझे लग रहा है टीम इंडिया तो डेफिनेटली जा रही है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं पछड़ती हुई नजर आई। ऑस्ट्रेलिया ने इस टूर्नामेंट में बेहतरीन क्रिकेट दिखाया, लेकिन बावजूद इसके अफगानिस्तान ने उनको पछाड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से कोलैप्स होती हुई नजर आई, जहां ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर का बल्ला बहुत हल्ला मचा रहा था। वहीं अफगानिस्तान के खिलाफ उनका जो बल्ला है वो पूरा शांत होता हुआ नजर आया। गेंदबाजों ने थोड़ा बहुत कमाल किया था, लेकिन बल्लेबाजी पूरी तरीके से फ्लॉप नजर आई। तो मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया आगे जा रही है। मैं चाहती हूं कि इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान हो जाए। इस बार इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया को हराए, बल्कि रौंदे, क्योंकि जैसे अफगानिस्तान ने उनको हराया है इंडिया भी हराएगी और ऑस्ट्रेलिया को बाहर का रास्ता दिखाएगी। लेकिन हम यहां पर आपको बताएंगे भाई दोनों टीमों की ताकत कमजोरियां क्या क्या रहने वाली हैं, दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या क्या हो सकती है, और हेड टू हेड में ऑस्ट्रेलिया आगे है या टीम इंडिया आगे है उस पर बात करेंगे। और सेंट लूसिया मुकाबला खेला जाएगा, भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे मैच होगा। भाई सेंट लूसिया का मौसम क्या कहता है वहां का, कि ये मैच पूरा हो पाएगा? अगर बारिश आ गई, एक एक पॉइंट मिला, तो फिर कौन सी टीम आगे जाएगी, इंडिया या फिर ऑस्ट्रेलिया? और तीनों में से भाई ग्रुप इतना इंटरेस्टिंग हो गया। अब यहाँ पर देखें तो अफगानिस्तान भी रेस में है, इंडिया भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। अब बड़ा मजा आएगा। तो ऐसे में श्रद्धा पांडे हमारे साथ है। श्रद्धा पांडे, पहला रिएक्शन आपसे ये हो जाए, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया कौन मारेगा बाजी? देखिए, डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया बहुत ही ज्यादा फॉर्म में नजर आ रही है। एक मुकाबला भले ही अफगानिस्तान से हार गई थी, कोलैप्स हो गई थी उनकी बल्लेबाजी, लेकिन गेंदबाजी के दम पर ऑस्ट्रेलिया वो दमखम रखती है कि जीत जाए। और इनके ब्लड में, इनके खून में है जीतना, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे वो WTC फाइनल हो, चाहे ओडीआई वर्ल्ड कप हो या चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो। तो ऑस्ट्रेलिया को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, बट विनिंग मोमेंटम जो है वो इंडिया के साथ ही है। तो मुझे लग रहा है इंडिया बाजी मारेगी। और अगर श्रद्धा पांडे पूछा जाए भाई बारिश के कितने अनुमान है इस मुकाबले में, क्या बारिश खलल डालेगी? देखिए, मुझे लग रहा है कि 25% से ज्यादा बारिश के अनुसार है अनुमान है। इस मैच में बारिश शायद खलल डाल सकता है। साथ साथ अगर बारिश खलल डालेगा तो टीम इंडिया के लिए बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। अगर एक एक पॉइंट मिलेगा तो फिर कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के पास भी मौका होगा, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया हार गया तो फिर उनके लिए दरवाजे बंद हो सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान का जो अगला मैच है वो बांग्लादेश के साथ, अगर वो जीत गए तो फिर अफगानिस्तान और इंडिया इस ग्रुप 1 से टॉप 4 में चले जाएंगे। लेकिन एक बात तो भाई श्रद्धा पांडे, बड़ा मजा आया देखकर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान का मैच, जिसमें कि अफगानिस्तान ने वो रिवेंज तो ले लिया, बदला ले लिया 2023 वाला। वहां पर मैक्सवेल खड़े रहे थे, यहाँ पे मैक्सवेल खड़े रहे थे, लेकिन लास्ट में भाई गुलबदीन ने उनको जिस तरीके से आउट किया और लास्ट में जो जश्न मना भाई अलग ही मना, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को जिस तरीके से रौंदा है। अब भारत की बारी आ गई। भारतीय टीम भी चाहेगी बोरिया बिस्तर बंद कर दिया जाए ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि अगर इंडिया जीत गया तो ऑस्ट्रेलिया टॉप 4 से बाहर हो जाएगा। बिल्कुल, डेफिनेटली चाहेगी, है ना, चाहेगी ना। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा इंडिया को, कि राइट कॉम्बिनेशन लेके चलना होगा। अब भाई नजर डालते सबसे पहले टीम इंडिया की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है इस मुकाबले में, कुछ इस प्रकार हो सकती है। अगर आप देखें वहां पर ये देखिए, रोहित, विराट, ऋषभ पंत जो कि विकेट कीपर होंगे टीम के, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और दुबे वर्सेस सैमसन में ये रहेगा एक्साइटिंग बैटल। हालांकि 34 बना दिए थे शिवम दुबे ने पिछले मैच में। अब देखते हैं कि टीम कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, लेकिन मुझे ये लगता है इंडिया विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही जाएगा, छेड़खानी नहीं करेगा। श्रद्धा पांडे, आपको लगता है कुछ? बिल्कुल, डेफिनेटली मोनू, विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए। मोमेंटम इंडिया के साथ है। अभी तक जितने भी मुकाबले खेले टीम इंडिया ने एक तरफा मुकाबले जीते हैं, बेहतरीन क्रिकेट दिखाया है। बल्लेबाजी में कहीं ना कहीं लूप होल्स नजर आ रहे थे, बट पिछले मैच में वो चीज भी साफ हो गई। शिवम दुबे ने कैमियो खेला, ऋषभ पंत ने कैमियो खेला, एक हाथ का छक्का लगाया। रोहित शर्मा, जिनके रन्स अभी तक नहीं आ रहे थे, वो जो इंटेंट उन्होंने दिखाई है T20 वाली, ऐसे लग रहा था रोहित नहीं ट्रेविस हेड बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपको छोटी पारी लेकिन इफेक्टिव पारी चाहिए होती है। T20 क्रिकेट में स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा मैटर करता है। 250 के स्ट्राइक रेट से अगर रोहित शर्मा खेल रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि बल्लेबाजी में कोई कमी नहीं है। विराट कोहली भी अब रन बॉल नहीं खेल रहे, अब फॉर्म में आते हुए नजर आ रहे हैं। खाली एक जो चेंज हो सकता था वो था संजू सैमसन का, लेकिन अब जब शिवम दुबे ने छोटा सा कैमियो खेल लिया है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी चेंज टीम इंडिया करेगी। कुलदीप यादव को खिलाएगी, जसप्रीत बुमराह को खिलाएगी और दुबे को भी एक मौका और देगी। दुबे को भी एक मौका देगी। लेकिन अगर आप देखें इंडियन टीम क्या बड़े अच्छी लगती, बड़ी स्ट्रेंथ लगती इंडिया की, लेकिन हर बार गेंदबाजों ने जबरदस्त काम करके दिया, चाहे बुमराह हो, अर्शदीप सिंह हो, कुलदीप यादव, इनफैक्ट वो भी विकेट ले रहे, 2 मैचों में 5 विकेट उनके हो गए हैं। लेकिन अब सामने ऑस्ट्रेलिया, अब ऑस्ट्रेलिया को कभी भी इंडिया भाई हल्के में तो क्या मतलब, ऑस्ट्रेलिया जब भी
ये आता है हमेशा ही तंग करता है इंडियन टीम को। और यहाँ पर ट्रेविस हेड भी होंगे वहां पर। भाई ऑस्ट्रेलिया किस कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा, उनके कॉम्बिनेशन पर नजर डालते हैं। उनका जो संभावित प्लेइंग 11 हो सकता है वो कुछ ऐसा हो सकता है। वहाँ ट्रेविस हेड होंगे, मिचेल मार्श होंगे, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोनिस, टिम डेविड, मैथ्यू वेड, कागजों पे बड़े अच्छे नाम हैं। और पैट कमिंस, स्टार्क होंगे, हैजलवुड अगर भी खेल सकते हैं वैसे देखा जाए, एडम जैम्पा और वार्नर। अब अगर देखा जाए दोनों टीमों को कंपेयर किया जाए श्रद्धा पांडे, भाई इंडिया मुझे राइट नाउ, क्योंकि इंडिया अनडिफीटेड टीम है और इंडिया मुझे आगे लगता है ऑस्ट्रेलिया से एज ऑफ नाउ। देखिए डेफिनेटली एज ऑफ नाउ टीम इंडिया काफी ज्यादा आगे है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को अंडर एस्टिमेट करने की हम लोग गलती नहीं कर सकते। पिछला ओडिया वर्ल्ड कप आपको याद होगा, ऑस्ट्रेलिया एक मुकाबला हार गई थी, उसके बाद बैक टू बैक जीतती आ रही थी। तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया को अंडर एस्टिमेट करना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। इनके पास ट्रेविस हेड है, मिचेल मार्श हैं, ग्लेन मैक्सवेल है। मैक्सवेल पिछले ओडिया वर्ल्ड कप में भी आपने देखा था एक टांग पे खड़े रह के दोहरा शतक लगाना अफगानिस्तान के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। और इस बार भी पिछले मैच में हमने देखा अफगानिस्तान के खिलाफ अकेला उनका अर्धशतक था, वो ही डटे हुए थे। तो आई थिंक इस टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इनके खून में जीतना है, इनके खून में चैंपियनशिप जीतनी है। लेकिन फिर भी दिल हिंदुस्तानी है, तो मुझे लग रहा है कि टीम इंडिया के साथ मैं जाना चाहूंगी। बैटिंग अच्छी हो रही है, टीम इंडिया की गेंदबाजी अच्छी हो रही है। एडम जैम्पा वर्सेस विराट कोहली का कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा हमें, मिचेल स्टार्क वर्सेस रोहित शर्मा देखने को मिलेगा। तो एक पावर पैक मुकाबला होगा जिसमें ऑस्ट्रेलिया चाहेगी जीतना, क्योंकि टीम इंडिया ऑलरेडी विनिंग मोमेंटम के साथ आ रही है। और ऑस्ट्रेलिया के लोग करो या मरो का मुकाबला है, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया आज हारा तो फिर दिक्कत उनके लिए खड़ी हो जाएगी, क्योंकि इंडिया के साथ उनको मैच भी जीतना और बड़े अंतर से जीतना है। लेकिन जब दोनों टीमें आमने सामने होती है ना, तो रोमांच अलग ही रहता है। भाई इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, अगर हेड टू हेड पर नजर डालें भाई दोनों टीमों के कि भाई इंडिया ने ज्यादा मुकाबले जीते हैं या ऑस्ट्रेलिया ने ज्यादा मुकाबले जीते हैं। अगर देखा जाए T20 वर्ल्ड कप में जब भी ये दोनों टीमें आमने सामने होती है तो 5 बार इन दोनों का आमना सामना हुआ, जहां पर टीम इंडिया ने 3 बार बाजी मारी है और सिर्फ 2 बार ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती है। क्या अभी ये इक्वेशन और बदलेगा, 6-4 और 2 रहेगा? हो सकता है, क्योंकि मैं इंडिया के साथ जा रही हूँ, लेकिन मैं अंडर एस्टिमेट मतलब ऑस्ट्रेलिया को भी डेफिनेटली नहीं कर रही हूँ। इंडिया के साथ इसलिए जा रही हूँ क्योंकि इंडिया के अभी तक वीक लिंक था रोहित विराट के रन्स नहीं आना, सूर्या अकेले पड़ जा रहे थे, ऋषभ पंत के रन्स आ रहे थे, हार्दिक पांड्या विद द बैट उतना कमाल नहीं कर पा रहे थे। अब वो चीज फुलफिल हो गई है। पिछले मैच में हार्दिक पांड्या द बैटर हमें देखने को मिला, द बॉलर तो हम देख ही रहे हैं, बट बैटर हमें देखने को मिला। तो आई थिंक टीम इंडिया के पास विनिंग कॉम्बिनेशन है, बट ऑस्ट्रेलिया को जैसे मैं हमेशा कह रही हूँ अभी कि अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, तो यहाँ भी नहीं कर सकते। लेकिन मुझे लग रहा है टीम इंडिया इस मुकाबले में बाजी मार जाएगी। बाजी मार जाएगी। लेकिन अगर देखा जाए भाई ऑस्ट्रेलिया जब इंडिया के सामने आता है तो इंडिया को थोड़ा अपने से ही बेहतर क्रिकेट खेलना पड़ता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बड़ी खतरनाक टीम, और खासकर भाई जिस टीम के पास ट्रेविस हेड हो जो ऊपर से अच्छा आगाज देते हैं। और यहाँ पर मजा आएगा भाई पावर प्ले में कि इंडिया किस तरीके का आगाज देगा और वहां से किस तरीके का आगाज मिलेगा। लेकिन मिचेल स्टार्क वर्सेज रोहित, ये एक एक्साइटिंग बैटल होगी। फिर से लेफ्ट आर्मर, और जब लेफ्ट आर्मर सामने आए तो फिर रोहित के कहीं ना कहीं नींदें उड़ जाती हैं। 8 बार वैसे आउट कर चुके लेफ्ट आर्मर रोहित शर्मा को। अगर स्पिनर छोड़ दें तो हम तेज गेंदबाजों की बात करें तो क्या फिर से उड़ाकर खेलेंगे रोहित, या फिर स्टार की हावी रहेंगे? देखिए मुझे लग रहा है कि फिर से रोहित उड़ा के खेलेंगे। पिछले मैच में हमने रोहित का इंटेंट देखा, वो जो कैमियो इनिंग उन्होंने खेली है वो जबरदस्त थी। T20 क्रिकेट में आपको रन बॉल नहीं खेलनी पड़ती, यहाँ पर आपको स्ट्राइक रेट देखना पड़ता है। अगर आप 250 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो, अगर आप 10 में 30 बना रहे हो तो वो बहुत है। आपको अगर 20 में अगर आप 22 बना रहे हो तो उसकी आलोचना होगी, 10 में 30 बनाओगे तो आपकी आलोचना बिल्कुल नहीं होगी। तो मुझे लग रहा है रोहित शर्मा इंटेंट के साथ आएंगे। भले ही शाहिन शाह अफरीदी उनको आउट करा, फजल हक फारूकी ने उनको आउट करा, लेकिन इस मैच में लेफ्ट आर्म सीमर के अगेंस्ट मुझे नहीं लगता रोहित शर्मा फंसेंगे। अपनी जो कमजोरी है उसको ताकत में तब्दील रोहित शर्मा जरूर करेंगे। और अगर देखा जाए भाई ऑस्ट्रेलिया की टीम की, आपको लगता है उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या होने वाली है ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें? देखिए मुझे लग रहा है कि उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनकी ओपनिंग जोड़ी, जो कि ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर है। डेविड वार्नर ने पिछले साल जब से ओडीआई क्रिकेट से संन्यास का ऐलान करा तब से वो और ज्यादा खतरनाक हो गया। अपना T20 आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और आखिरी वर्ल्ड कप में ऐसा लग रहा है कि छाप छोड़ के जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से वार्नर बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक अच्छा स्टार्ट जब किसी भी टीम को मिल जाता है तो नीचे से जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन उनमें ज्यादा प्रेशर रिलीज हो जाता है। तो आई थिंक ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर इनकी सबसे ज्यादा खतरनाक जोड़ी है। साथ साथ अगर मुझे लगा मतलब अगर मैं गेंदबाजी की मैं बात करूं तो इनका जो स्पिन गेंदबाजी अटैक है जिसमें एडम जैम्पा लीड करते हैं। एडम जैम्पा कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, विराट को फंसा सकते हैं, क्योंकि विराट कोहली इनके सामने काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे, स्पिन के खिलाफ काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लग रहा है ओपनिंग जोड़ी और इनकी स्पिन गेंदबाजी इनकी सबसे बड़ी ताकत सबसे बड़ी ताकत है। और अगर इंडिया की पूछा जाए आपसे सबसे बड़ी ताकत, जो कि मुझे तो भाई ये लगता है कि बुमराह जब तक है ना, जसप्रीत बुमराह इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है। और कुलदीप के आने से और ये स्ट्रेंथ आ गई है। तो हमेशा बॉलर्स आपको मैच जिता रहे हैं। बॉलर्स ये कह रहे हैं हमें सिर्फ पार स्कोर दे दो, आप 150 भी दे दोगे तब भी मैच जिता देंगे। इंडिया ने तो 120 मैच जिताते थे पाकिस्तान के साथ। मुझे तो इंडिया की सबसे बड़ी ताकत वैसे लगता है कि बुमराह और कुलदीप होने वाले। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए डेफिनेटली मुझे भी लगता है कि बुमराह और कुलदीप होने वाले हैं, लेकिन अब मुझे लग रहा
रहा है कि एक और ताकत है, वो है ऋषभ पंत। जब आपके दोनों बल्लेबाज आउट हो जाते हैं, चाहे वो विराट कोहली हो चाहे वो रोहित शर्मा हो, तो ऋषभ पंत एक ऐसी कड़ी है जो जोड़ते हैं ऊपर वाले बल्लेबाजों को भी और नीचे वाले बल्लेबाजों को, क्योंकि बीच में आते हैं नंबर 3 पर खेलने आ रहे हैं, और नंबर 3 का स्थान यानी अभी तक जो विराट कोहली का था, तो नंबर 3 एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर ऊपर से रन्स नहीं आते या नीचे से खिलाड़ी रन्स नहीं बनाते, जो लोअर मिडिल ऑर्डर होता है, तो नंबर 3 का जो पोजीशन है बहुत ज्यादा क्रूशल हो जाती है। ऋषभ पंत वहां पे बखूबी खेल रहे हैं, टीम इंडिया के लिए लीडिंग रन स्कोरर भी, रन गेटर भी बन गए हैं ऋषभ पंत। तो आई थिंक सबसे बड़ी ताकत अपार्ट फ्रॉम बुमराह और कुलदीप इनकी ऋषभ पंत है। ऋषभ पंत है। और अगर देखा जाए भाई, आपसे पूछा जाए इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, एक बड़ा घमासान होने की उम्मीद है, और ऐसे में भाई सबसे बड़ा एक्सपेक्टर किसे मानते हैं आप इस मुकाबले में? होगा आपको लगता मोनू यार ये खिलाड़ी ना सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा इस मुकाबले में, ऐसा कौन खिलाड़ी लगता है आपको? ऐसे मैक्सवेल दिख रहे हैं? मैक्सवेल दिख रहे हैं। मैक्सवेल से डर भी बहुत लगता है, क्योंकि जब ये एक टांग पे खेल सकते हैं, तो जब 2 टांग हैं इनके अभी, मतलब सब कुछ सही सलामत है, तो पता नहीं क्या करेंगे। खैर मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा जो मैच विनर, सबसे बड़ा एक्सपेक्टर हो सकता है, दिमाग में पैट कमिंस आ रहे हैं। पैट कमिंस ऑलरेडी हैट्रिक ले चुके हैं। पिछले मैच में भी जब ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा नहीं करा, तब भी इनके 2 या 3 विकेट थे। तो आई थिंक पैट कमिंस हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि दिल हिंदुस्तानी है, इंडिया के साथ मैं जाना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि जसप्रीत बुमराह इस पिच पे काफी ज्यादा कारगर साबित होंगे। जसप्रीत बुमराह कारगर साबित है, बट मुझे ऐसा लगता है जो सबसे बड़ा एक्सपेक्टर है, पता नहीं ऐसा क्यों लगता है भाई, सूर्य कुमार यादव। मुझे ऐसा लगता है कि वो खिलाड़ी मिस्टर 360 डिग्री, जो हाई शॉट ऑफ रेंज है और हर जगह छक्के लगाने की काबिलियत भी रखते हैं, विद द स्पिन अच्छा खेलते हैं और तेज गेंदबाजों को स्टैंड्स में जाकर गिरते हैं उनके छक्के। मैक्सवेल वर्सेस सूर्या, ये है एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट। दोस्तों आप बताइए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है, कौन सबसे ज्यादा छक्के लगाएगा, मैक्सवेल या फिर सूर्य कुमार यादव? ये आपके लिए वैसे ऑप्शन है, आप बता सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। और दूसरी चीज ये है सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई इंडिया को अगर ऑस्ट्रेलिया को हराना है, क्योंकि एक तो इंडिया को ना 40 रन से कम ऊपर नहीं हारना है, अगर हारे भी तो कम रन से हारे, ताकि इंडिया का टॉपर वैसे तो पक्का ही है, बट फिर भी कोशिश करें कि ऑस्ट्रेलिया को वैसे तो हरा दे, लेकिन अगर उनसे हारे भी तो कम मार्जिन से हारे। तो ऐसे में 3 ऐसे क्या काम करने होंगे इंडिया को, श्रद्धा पांडे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आसानी से हम कंगारुओं को हरा सकें? देखिए सबसे पहले तो ओपनिंग जोड़ी तोड़ दीजिए, सबसे बड़ी ताकत अगर आप इनकी तोड़ेंगे, वहां पर प्रहार करेंगे, तो ये थोड़ा सा दबाव में आ जाएंगे, प्रेशर सोक उतना नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लग रहा है अगर ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर में से किसी एक को पावर प्ले में आउट कर दिया तो इनका काम बन जाएगा। दूसरा काम मुझे लग रहा है कि पैट कमिंस की गेंदबाजी से थोड़ा सा बचना पड़ेगा, क्योंकि जब भी पैट कमिंस आते हैं मेंटली हम बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं, क्योंकि 19 नवंबर हम सभी को याद है, हम सभी रोए थे उस दिन बहुत ज्यादा। तो मुझे लग रहा है पैट कमिंस को जब आप सामने देखेंगे, और इस वर्ल्ड कप में पहली बार पैट कमिंस के साथ पैट कमिंस के खिलाफ सामना होगा टीम इंडिया को, जब पैट कमिंस को देखेंगे तो मेंटली बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाएगी टीम इंडिया। तो पैट कमिंस की गेंदबाजी इनको जरूर झेलनी पड़ेगी। मुझे लग रहा है 2 ये काम है। तीसरा आप बताइए। यार तीसरा मुझे लगता है इंडिया को फील्डिंग अच्छी करनी होगी, क्योंकि कैचेज विन मैचेस हम हमेशा कहते हैं, और आज भी हमने देखा था जब अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मुकाबला था, वहां पर तो एस्टन नरगर ने ऐसे चौके छोड़ दिए, बिल्कुल आसान से कैचेज भी छोड़ दी, और ये इसीलिए कहते हैं कि भाई जो पकड़ेगा कैच वही पकड़ेगा मैच। तो इसलिए कैचेज विन मैचेस हमेशा कहते हैं। अगर आपने ग्राउंड फील्डिंग अच्छी कर दी, और वैसे विराट के पास तो है, अगर रन भी 20 बना दे तो 20 तो वो रन रोक भी लेते हैं फील्डिंग से। लेकिन रविंद्र जडेजा आपको लगता है इंडिया की सबसे बड़ा वीक लिंक है? देखिए रविंद्र जडेजा बहुत ही ज्यादा बोझ बनते जा रहे हैं, जैसे कि हम पहले बात भी कर रहे थे मोनू की, बांग्लादेश की तरफ से शाकिब अल हसन और हमारी तरफ से टीम इंडिया की तरफ से रविंद्र जडेजा। ना वो कैचिंग उतनी अच्छी कर रहे हैं, हालांकि एक मेडल उनको जरूर मिला था कैचिंग में, बट फील्डिंग उस तरीके की नहीं। एक टाइम पे रविंद्र जडेजा अपने जब पीक फॉर्म में थे तो उनको वन ऑफ द बेस्ट फील्डर माना जाता था, कि इनसे कोई कैच छूट नहीं सकता। साथ T20 में अच्छा कंट्रीब्यूट करते थे, बल्लेबाजी में भी गेंदबाजी में भी, बट अब तीनों ही डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा फ्लॉप होते हुए नजर आ रहे हैं रविंद्र जडेजा। तो मुझे लग रहा है इस मैच में अगर जडेजा खेलते हैं तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन भाई एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट होगा और दोनों टक्कर की टीम है। अब ये है बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई। अगर दोस्तों आप बताइए आपको क्या लगता है इस मुकाबले में भाई कौन सी टीम बाजी मारेगी, और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि मज़ा बड़ा आएगा। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पूरे मैच की कवरेज आपको ओनली ऑन न्यूज़ नेशन और न्यूज़ नेशन स्पोर्ट्स पर मिलती रहेगी।